ज्ञात है कि जब विधानमंडल का सत्र चल रहा था तो विधानसभा में जन वितरण प्रणाली को लेकर एक चर्चा हुई थी। सिद्दीकी साहब ने उसको रखा, बैठ करके इस प्रणाली को दुरुस्त करना चाहिए, इनकी खामियों को हम कैसे दूर करें और सब मिलकर इस पर चर्चा करें और उसको दूर करेंगे तो जनता तक हम पालन में हमने सर्वदलीय बैठक बुलाने का निश्चय किया। लेकिन इस बीच में बिजली की कठिनाई को लेकर पूरे बिहार में जगह जगह कोई न कोई घटना घट रही, चर्चा होनी चाहिए। तो चूंकि जन वितरण प्रणाली को लेकर एक बैठक बुलाना ही था अगले सत्र के पहले, तो हम लोगों ने ये उचित समझा कि इसके साथ साथ हम बिजली की स्वागत करता हूँ। राजनीतिक दल के नाते सभी दल अलग अलग विषयों पर अपनी राय रखते हैं और रखना भी चाहिए। सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखते हैं, इसको लेकर जनता के बीच अभियान चलाते हैं। लेकिन जब बात मीटिंग शुरू हो गई हमारे ध्यान में तो चलिए अब निकल हो संपन्न हुई है। एक विषय था जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करना और दूसरा विषय था बिजली की समस्या। इन दोनों विषयों पर विभागों के द्वारा वस्तु स्थिति को एक एक प्रेजेंटेशन के जरिए रखा गया और इसके बाद सभी दलों के माननीय नेताओं ने उन दोनों विषयों पर अपनी राय दी। ये बैठक बहुत ही उपयोगी रही है और न सिर्फ बैठक में खामियों पर चर्चा हुई है, बल्कि जन वितरण प्रणाली की खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में भी रचनात्मक सुझाव आए। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए एक नीति बनाई जाएगी और उसमें हर पहलू शामिल किया जाएगा। एफसीआई से स्टेट फूड कॉरपोरेशन के पास अनाज जाता है और स्टेट फूड कॉरपोरेशन के द्वारा जन वितरण प्रणाली के डीलर्स तक अनाज मुहैया कराया जाता है। तो इस प्रणाली को भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। वितरण में कई प्रकार की खामियां हैं। दूसरी बात है कि जो लाभान्वित हैं उनको वह मिल नहीं पाता है, उसको दिलाने के लिए कूपन प्रणाली को लागू किया जाएगा। किरासन तेल के लिए भी इसी प्रकार से, जैसे तेल कंपनियां अपने डीलर को देती हैं और उन डीलर से जन वितरण प्रणाली के डीलर किरासन तेल प्राप्त करते हैं, तो इस सारे प्रणाली को दुरुस्त रखने के लिए इस पर ठीक ढंग से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इसका अनुश्रवण होना चाहिए। तो सब डिवीजन के स्तर पर एक सर्वदलीय अनुश्रवण प्रणाली का विकास किया जाएगा। और चूंकि जन वितरण प्रणाली के निगरानी का काम अब पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को सौंपा जा चुका है, तो उसको और व्यापक बनाने के लिए और हर पीडीएस से जुड़े हुए उपभोक्ताओं के बीच से चुने हुए लोगों को मिलाकर एक प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किए जाने के बारे में भी चर्चा हुई है। तो इन सब चीजों के लिए उपयुक्त कदम उठाया जाएगा और जन वितरण प्रणाली के हर पहलू पर गौर किया गया ताकि ये ठीक हो सके, इसमें से जो विचलन है इसको रोका जा सके, लाभान्वितों को लाभ पहुंचाया जा सके। इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है और बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई है। और आज की चर्चा के आधार पर, जैसा मैंने पहले कहा, ठोस नीति बनाकर उसकी कार्य योजना बनाई जाएगी और मैं समझता हूं कि बहुत ही शीघ्र इसके आधार पर जो कार्य योजना बनेगी उसको सार्वजनिक किया जाएगा और सरकार में अपेक्षित स्तर पर उसके बारे में निर्णय लेकर। एक तो ये बात हुई है। इसमें दूसरी बात एक आई है
आवंटन का, वो है कि अब चूंकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का ग्रामीण इलाकों में सर्वेक्षण हो चुका है, तो अब कुल परिवार 1,98,75,000 आए सामने ग्रामीण अंचल, और उसमें से 13 अंक के आधार पर लगभग 1,13,00,000 परिवार आए, और हमें केंद्र की तरफ से, खाद्य मंत्रालय की तरफ से 65 लाख परिवार के लिए शहर और ग्रामीण अंचल मिलाकर, तो अभी तो ग्रामीण अंचल में ही गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या 1,13,00,000 आ रही। शहरी क्षेत्र का सर्वेक्षण चल रहा है, उसको जोड़ दीजिए तो किसी भी हालत में ये संख्या 1,13,00,000 से ज्यादा होगी, और उसकी तुलना में 65 लाख परिवार ही माना गया है। तो हम इस विषय पर केंद्र से बातचीत करेंगे, और इसके लिए आज की बैठक में सर्वदलीय पहल करने का निर्णय हुआ। खाद्य मंत्री जी से समय लेकर एक सर्वदलीय शिष्टमंडल दिल्ली जाकर उनसे मिलेगा और इसके बारे में चर्चा करेगा। एक तो जन वितरण प्रणाली के बारे में यह तय हुआ, दूसरा बिजली की समस्या के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। इसमें भी दो पक्ष है, एक है बिजली की उपलब्धता और दूसरा है उपलब्ध बिजली का वितरण। तो तीन आज की बैठक में राय उभर कर आई है। एक यह है कि एक नीति बननी चाहिए कि जहां पावर प्लांट हो उसके इर्द गिर्द उस पावर प्लांट से सीधे उनको बिजली मिलनी चाहिए, एक ऐसी नीति बन जाए। दूसरा है कि बिहार की जो जरूरत है उस हिसाब से बिजली उपलब्ध नहीं। हम मुख्यतः केंद्रीय क्षेत्र पर निर्भर है, अपना बिजली का उत्पादन कम है, बहुत कम है। बरौनी की एक इकाई चालू हुई है तो 70-75 मेगावाट का जनरेशन वहां से हो रहा है। काटी से अभी कॉमर्शियल जनरेशन शुरू नहीं हो पाया है, उन लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, कोशिश शुरू कर दी है, सिंक्रोनाइजेशन का काम उनका चल रहा। तो ये दोनों की एक एक इकाई चालू भी हो जाएगी तो कोई बहुत ज्यादा बिजली राज्य में अपनी उपलब्ध नहीं होगी। तो आज भी हम निर्भर हैं केंद्रीय क्षेत्र पर। तो आज की बैठक में दो निर्णय हुआ कि हमारी जरूरत के हिसाब से आवंटन में वृद्धि की जाए केंद्रीय क्षेत्र से, और सेंट्रल पूल में जो बिजली रहती है उससे बिहार को कुछ और बिजली दी जाए, और जो आवंटन है उतना तो बिजली बिहार को जरूर है। तो इस विषय पर भी सर्वदलीय पहल का निर्णय हुआ है, और सर्वदलीय शिष्टमंडल दिल्ली जाकर ऊर्जा मंत्री जी से मिलेगा। हम मांग करेंगे कि हमारा आवंटन बढ़ाया जाए, और दूसरा मांग होगा कि जो आवंटन है उस अनुरूप बिजली दी जाए। लेकिन वितरण को लेकर के निर्णय हुआ, जो राज्य बिजली बोर्ड का काम है, ये तय हुआ है कि जो भी हमारे पास उपलब्ध बिजली है उसका ठीक ढंग से वितरण होना चाहिए, पारदर्शी ढंग से वितरण होना चाहिए। तो यह भी तय हुआ है कि जो भी बिजली की जरूरत है, कितनी बिजली उपलब्ध है, केंद्रीय क्षेत्र से कितनी बिजली मिली, राज्य के अंदर की दोनों इकाइयों से कितनी बिजली मिली, या हाइडल का भी माइक्रो प्लांट से उससे कितनी बिजली मिली, यानी कुल कितनी बिजली उपलब्ध हुई। और जो हमारा कुछ जगहों के लिए जो कमिटेड है वो देना पड़ेगा, रेलवे को, नेपाल को, डिफेंस को, दूसरे और एस्टेब्लिशमेंट को जो देना पड़ता है, उसको देने के बाद जो बिजली उपलब्ध रही उस बिजली का वितरण किस प्रकार से हुआ, हर 24 घंटे का एवरेज लेकर एक बार प्रतिदिन इसका आंकड़ा बिजली बोर्ड जारी किया करें। हर दिन 24 घंटे का औसत लेकर क्या पीक डिमांड था, क्या एवरेज डिमांड था, कितनी बिजली मिली, कितना रिक्वायरमेंट था, और कहां कहां कितनी बिजली की आपूर्ति की गई। इसके बारे में बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है, और प्रतिदिन बिजली बोर्ड के द्वारा ये जारी किया जाए, यह निर्णय हो चुका है। तो हर क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली के लिए भी और बिजली के बारे में भी बहुत ही एक कहिए रचनात्मक माहौल में
चर्चा हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सर्वदलीय बैठक के नतीजे हैं और ये सर्वदलीय बैठक में जिस प्रकार से चर्चा हुई है और इस प्रकार से हम एकजुट रह करके बिहार के इंटरेस्ट के लिए अगर अपनी बात कहते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार को उसका हिस्सा मिलने में सहूलियत होगी। तो आज की बैठक का